ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हमने 77 नंबर श्लोक में श्री राधा रस सुधा निधि की चर्चा करी थी, जिसमें श्रीपाद प्रार्थना कर रहे थे कि वो किशोरी जी के उन किशोर दर्शन कर सकें जो किशोरी जी वृंदावन में स्थित हैं। इस माध्यम से, इस प्रार्थना के माध्यम से उन्होंने वृंदावन की महिमा को उजागर किया था और अपने हृदय में वृंदावन में ही रह के श्री किशोरी जी की सेवा उनको प्राप्त हो, ऐसी उन्होंने प्रार्थना करी थी। आज आगे 78वें श्लोक में उनकी जो स्फूर्ति है, ये पिछली बार भी हम चर्चा कर रहे थे कि जब उसमें विराम आता है तो किस प्रकार मधुर प्रार्थनाएं उनके हृदय से निकलती है। आज यहाँ पे भी श्रीपाद ऐसे ही एक प्रार्थना कर रहे हैं। धर्म अर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्तया, स एकांत ईश्वर भक्ति योग पदवी त्वरोपिता मूर्धनि, या वृंदावन सीमनी कांचन घनाश्चार्या किशोरी मणि स्तत् कैंकर्रे स्मृता दीहम परम चित्ते नामे रोचते। श्रीपाद ये बड़ी सुंदर प्रार्थना करते हुए बोल रहे हैं कि धर्म अर्थ चतुष्टयम, ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म कर्म काम और मोक्ष, या धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों की जय हो। ये थोड़ा सरकास्टिक वे में ऐसे बोल रहे हैं कि इन चारों की, धर्म अर्थ चतुष्टयम विजयताम, इनकी जय हो। इनकी व्यर्थ चर्चा करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। तो सरकास्टिकली जय हो, इनकी आपकी जय हो, मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है। किम तद वृथा वार्तया, धर्म अर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्तया, कि मैं क्यों ये वृथा वार्ता करूं, ये 4 जो पुरुषार्थ हैं इनकी। एकांतिक ऐश्वर्य भावमय भक्ति योग की पदवी मेरे मस्तक पर रहे। इसके बाद जो सय एकांतिक ईश्वर भक्ति योग पदवी, इस बात को समझना, एकांतिक ईश्वर भक्ति योग पदवी, तो ये ऐश्वर्यमयी जो भक्ति होती है भगवान की, उसकी चर्चा करें, तभी इसमें योग पदवी भी आया। त्वरोपिता मूर्धनि, ये मेरे माथे पे, ये भक्ति योग की पदवी मेरे मस्तक पर रहे। जैसे उसको सरकास्टिकली बोल रहे थे, ऐसे इसी को भी बोल रहे हैं। उसको बोला कि इनकी जय हो और इनको बोला ये मेरे माथे पर रहे। मुझे क्या चाहिए, वृंदावन की परिधि में जो एक परम आश्चर्यजनक किशोरी मणि विराज रही हैं, या वृंदावन सीमनी, जैसे कल बोल रहे थे वृंदावन मात्र गोचर, ऐसे आज बोल रहे हैं या वृंदावन सीमनी, जो उसकी सीमा के भीतर ही काचन घनाश्चर्य किशोरी मणि, जो आश्चर्यजनक एक किशोरी मणि है ये वृंदावन में, स्तत् कैंकर्रे रसामृत दी, मुझे उनका कैंकर्रे, उनके कैंकर्रे का रस अमृत जो है वो छोड़कर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। परम चित्ते नामे रोचते, उसके अलावा मेरा किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। जो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष है, इनको नमस्कार, जय हो। जो भगवान की ऐश्वर्य व्यक्ति है, भक्ति है, वो मेरे सर पे रहे, जय हो। मुझे तो केवल वृंदावन की सीमा में किशोरी जी की जो कैंकर्री भक्ति है, उनका कैंकर्रे बनने का जो रसामृत है, सौभाग्य है, उसको छोड़कर मेरे चित्त को और कुछ भी रुचिकर नहीं है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो इस श्लोक में साधक अवस्था में परम साध्य वस्तु राधा कैंकर्रे के प्रति निष्ठा व्यक्त कर रहे हैं श्रीपाद। जैसे कि पहली लाइन में श्रीपाद बोल रहे हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। तो बाबा बता रहे हैं कि पुरुषार्थ क्या होता है। जैसे जीव को यहां पे बोला जाता है पुरुष, और वो अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जो प्राप्त करना चाहता है उसको बोला जाता है अर्थ। तो पुरुषार्थ, जो वो अपने आप को सुखी मानने के लिए जो कलेक्ट करता है इस दुनिया में, उसको बोला जाता है पुरुषार्थ। जो भी पुरुष है, उसकी जो काम्य वस्तु है वो उसके लिए वही अर्थ है। तो इसीलिए उसका वो पुरुषार्थ हो गया। इस विश्व में अलग अलग लोगों की अलग अलग रुचि है, इसलिए ऐसा बोला जाता है भिन्न रुचि हिर लोका।
सब लोगों की अलग अलग इच्छाएं हैं। जैसे हमने पिछली बार थोड़े 2-4 सत्र पहले चर्चा करी थी कि आनंद की कोई एक परिभाषा नहीं है। हर व्यक्ति के लिए आनंद की एक अलग परिभाषा है। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ अलग चीज चाहिए। इसीलिए बोला गया भिन्न रुचि ही लोका, सबकी भिन्न भिन्न अपनी अपनी रुचि है। अनंत काम में वस्तु का होना स्वाभाविक है, क्योंकि लोगों की अलग अलग रुचियां हैं यहाँ पे। तो शास्त्रों में इन सभी रुचियों का एक सूत्र जो है वो ग्रंथित किया गया है, जिस पे हम कई बार चर्चा करते हैं कि एक वस्तु जो सबको चाहिए उसका नाम है आनंद। केवल आनंद और सुख के लिए ही सुखम में भूयात दुखम मा भूत, सुख सबको चाहिए, दुख कोई नहीं चाहता। और सुख की कोई एक परिभाषा नहीं है। किसी ने गाड़ी में सुख डाला हुआ है, किसी ने अपनी पत्नी में सुख डाला हुआ है, किसी ने दूसरे की पत्नी में सुख डाला हुआ है, किसी ने किसी भवन में सुख डाला हुआ है, किसी ने पुत्र में सुख डाला हुआ है, या अलग अलग किसी ने अपने यश में, अपने मान में, अपनी नौकरी में, अपनी पोजीशन में, अपनी स्टेज में, हर जगह सबका अलग अलग है। कोई व्यक्ति पैसा बहुत कमाना चाहता है, कोई व्यक्ति नाम बहुत कमाना चाहता है। तो जिसको जो चाहिए उसको लगता है कि इसमें ही, इसकी प्राप्ति में ही सुख है। जबकि भगवान ने भगवत गीता में बोला कि ये दुखालयम है। तो सबसे बड़े जीव का जो भ्रम है, इसीलिए ये पुरुषार्थ जो हैं, ये 4 पुरुषार्थ जो हैं, ये बोले जाते हैं ये भौतिक और वृथा टाइम वेस्ट है। ये क्यों टाइम वेस्ट है? क्योंकि भक्त इस बात को समझ जाता है कि कुछ भी मैं प्राप्त कर लूं, जो चीज, देखो सबसे ज्यादा रस हमें किस चीज में लगता है? जो चीज अप्राप्त है, जो आज मुझे प्राप्त नहीं हुई है, मुझे लगता है इसी में रस है। क्योंकि सुख तो है नहीं इस जगत में, किसी को भी नहीं मिल रहा। तो क्या संभावना रहती है कि मेरे पास ये सब तो है, इसमें नहीं है, जो नहीं मिला उसमें होगा। यही माया सब जीवों से करवा रही है। जो मिल गया वो उसमें नहीं है, जो नहीं मिला उसमें है। और जब वो अप्राप्त वस्तु प्राप्त हो जाती है तो उसमें वो रस दिखना बंद हो जाता है। फिर जो अब अप्राप्त है, अब उसमें रस दिखाई देता है। तो ये भक्त इस बात को समझ के ये जान लेता है कि ये 4 पुरुषार्थ वेस्ट ऑफ टाइम है, इसमें कुछ नहीं है। विभिन्न रुचियों वाले व्यक्तियों की काम्य सुख को 4 हिस्सों में भागा गया है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब ये क्या होते हैं? जो समाज में चाहे वो अच्छा लगे कि ना लगे, लेकिन मुझे ये वस्तु चाहिए, चाहे मैं समाज के हित में कार्य करूं या ही मेरे से अहित का कार्य हो जाए, लेकिन तब भी मुझे ये चीज चाहिए, उसको बोला जाता है काम। कि येन केन प्रकारेण मुझे ये वस्तु चाहिए। जो इस प्रकार से अर्जित करने का प्रयास करते हैं उनको बोला जाता है काम। और जो व्यक्ति थोड़ा लोक समाज को देख के चलते हैं कि सही हो, ऐसा ना हो कि मैं कुछ गलत करूं या लोग गलत समझें, ये करें, सब लोगों को देख के और नीति के हिसाब से पाने का प्रयास करते हैं, और उस पाने के लिए जो अर्थ की कामना करते हैं उसको बोला जाता है अर्थ। काम से थोड़ी बेटर स्टेज है कि वो अर्थ पे है, मतलब वो समाज को भी देख के ठीक नीति से कमाना चाहता है। इसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विषय सुख और परलोक के जो स्वर्ग आदि सुख हैं उन दोनों की कामना करते हैं। समझिए, वो ऐसे कार्य भी करते हैं जैसे दान यज्ञ आदि, कि हमारे को इस लोक के बाद एक अच्छा, हमारा इसके बाद भी परलोक मिल जाए, इसके बाद भी हमें स्वर्ग आदि मिल जाए, वो इसका भी ध्यान रखते हैं और इस लोक में भी नीति से धन कमाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं उनको बोला जाता है धर्म। जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है ना, तो इनका जो कैटेगराइज है वो धर्म में है कि ये अर्थ तो चाहते हैं लेकिन धर्म से ही चाहते हैं अपने अर्थ को। और फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो इस जगत को अनित्य मानकर या इस जगत के सुखों को अनित्य मानकर उन्हें त्याग कर ज्ञान आदि रस्तों से अपनी मुक्ति चाहते हैं। वो चाहते हैं, वो समझते हैं कि ये जो संसार है यहाँ दुख ही दुख है, यहाँ कुछ रखा नहीं है। जो हम भी मानते हैं कि ये दुखालय में, जो भी हम चर्चा कर रहे थे, पर हमारा ध्येय जो है, जो पंचम पुरुषार्थ, ऐसे तो 4 पुरुषार्थ ही होते हैं लेकिन एक पंचम पुरुषार्थ होता है प्रेम। तो जो प्रेम के उपासी हैं, जैसे हम लोग प्रेम की साधना करते हैं, तो प्रेम की साधना वाले लोग जो हैं वो मोक्ष की साधना जैसे ही सोचते हैं कि ये दुखालय में, मोक्ष वाले केवल यहां से छुटकारा पाना चाहते हैं, इसीलिए वो मोक्ष में आ गए। और प्रेमी व्यक्ति क्या है,
वो भगवान के प्रेम में भगवान की सेवा चाहता है, फिर चाहे वो इसी लोक में मिल जाए। वो ऐसा नहीं है कि वो यहां से कहीं ट्रांसमाइग्रेट होना चाहता है, मुझे यहां ले जाओ। वो कहता है मुझे आपकी सेवा प्राप्त हो जाए बस, चाहे यहां रहूं चाहे नर्क में रहूं, कोई बात नहीं, लेकिन आपके चरणों का मुझे चिंतन प्राप्त हो, आपकी मुझे चरणों की सेवा प्राप्त हो। अगर मुझे सेवा प्राप्त है तो किसी भी जगत में मैं कहीं पे भी किसी भी लोक में रह सकता हूं, अगर आपकी सेवा प्राप्त हो जाए तो मोक्ष में और प्रेमी में यही भेद होता है। तो ये 4 पुरुषार्थ हो गए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वस्तुतः है, बाबा बता रहे हैं कि जीव नित्य कृष्ण दास है, जीवे स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। जीव का स्वरूप तो है, वो तो दास ही है। इसीलिए हम लोग केवल मोक्ष नहीं, दास बनना चाहते हैं, सेवा चाहते हैं, क्योंकि असली आनंद जो है वो मोक्ष में भी नहीं है। ये तो मान लिया ये दुखालय में, यहां से हट रहे हैं, पर क्या करोगे? आपने ये तो समझ लिया कि मैं इस घर में नहीं रहना चाहता, पर कहां रहना चाहता हूं, और वो भी तो अच्छे से डिसाइड करना चाहिए। ये बेकार है, ये बेकार है, ये बात तो आपने ठीक बोली, पर अच्छी क्या चीज है, तो वो डिसाइड करना बड़ा जरूरी है। तो जीवे स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास, भगवत पाद पद्मों को भूलकर स्वतंत्र भाव से भोग आकांक्षा जो लोग यहां करके इस संसार व्याधि की उत्पत्ति करते हैं यहां पे, क्योंकि वो भगवान से अपने आप को स्वतंत्र जानते हैं। समझ गए? जीव क्या है? जीवे स्वरूपे होए कृष्ण नित्य दास, और वो कहते हैं हम स्वतंत्र हैं, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता, हम जो हमारा मन में आएगा हम वो करेंगे। ऐसे होते हैं ना लोग, ऐसे ये क्यों नहीं करेंगे, ऐसा क्यों नहीं करेंगे, वैसा क्यों नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। और वो स्वतंत्रता से इस जगत में भोग करना चाहते हैं। तो जो स्वतंत्रता से इस जगत में भोग करना चाहते हैं, उन्हीं के लिए ये संसार व्याधि रूप में, संसार दुखालयम के रूप में प्रकट होता है। और जो इस संसार में रह के भी भगवान के पाद पद्मों में ही भगवान की सेवा करने की निष्ठा रखता है और उसी की अभिलाषा रखता है, उसके लिए इस जगत में भी फिर कोई दुख नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को इस जगत का हिस्सा नहीं मान रहा, इस जगत का भोक्ता नहीं मान रहा वो अपने आप को। भगवत पाद पद्मों के सेवन से ही संसार व्याधि नष्ट हो जाती है। अब ऐसे नहीं है कि भगवत पाद पद्मों की सेवा से ही वो तुरंत इस शरीर से चला जाएगा और उसको पार्षद देह मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये संसार व्याधि का मतलब ऐसा नहीं ये संसार खत्म हो जाएगा या वो इस संसार से खत्म हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी और वो तुरंत भगवत लोक पहुंच जाएगा। संसार हमारे हृदय में है। यहां जो संसार लिखा है वो संसार हमारे हृदय का जो संसार है, जो हमारी आसक्ति इस संसार के पदार्थों से है, इसको बोला जाता है संसार व्याधि। एक तो ये संसार है, और संसार व्याधि क्या है? संसार की बीमारी क्या है? संसार की बीमारी है इस संसार से आसक्ति। स्वतंत्रता से मैं ये सोचूं कि मैं इस संसार का भोग कर सकता हूं, ये सारी वस्तुओं मेरे भोग के लिए, इसको बोला जाता है बीमारी। दिमाग की बीमारी है जो हम ये सोच लेते हैं। तो भगवत पाद पद्मों में के सेवन से ही ये संसार व्याधि जो है ये नष्ट होती है। जिन लोगों ने अपनी अंतरात्मा में भगवत पाद पद्मों की किंचित गंध मात्र भी अनुभव की है, उनके लिए ये चतुर्वर्ग स्वतः ही तुच्छ हो जाता है। अब जैसे हमारी जो स्थिति है, वो स्थिति ऐसे तो नहीं है कि हम कहें कि हमें धर्म भी नहीं चाहिए, अर्थ भी नहीं चाहिए, कोई काम मोक्ष हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारी स्थिति सिद्धों जैसी तो नहीं है। हमारे जीवन में भी ऐसी स्थिति आती है कि हमें लगता है कि ये संसार से बस छुटकारा मिल जाए किसी तरीके से। कभी हमारी ये स्थिति आती है कि हमें लगता है नहीं हमें ये वस्तु चाहिए। कभी हमारी ये स्थिति आती है कि हम कहते हैं कि कुछ भी करके बस ये समय खत्म हो जाए। तो ये सब चीज़ें एक भक्त के जो जब तक सिद्ध नहीं हो गया है उस भक्त के जीवन में ये सारी चीज़ें आती हैं। पर क्योंकि उसके हृदय में थोड़ा लेश मात्र भगवान का जो अनुभव हुआ है, जो भगवान की उसके साथ रेसिप्रोकेशंस हैं, वो उसको जान के कुछ एक आध समय के लिए, कुछ परिस्थिति के लिए तो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष जैसे ही बिहेव कर सकता है, पर अंततः उसे भगवान की सेवा ही चाहिए। वो किसी पथ पर नहीं चल पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम देखते हैं कि भक्तों के जीवन में भी कई बार ऐसा देखा कि बड़ा दुख आया तो वो कोई दूसरे अनुष्ठान करने लग गए कि ये कर लेते हैं, इससे ये समय जल्दी खत्म हो जाएगा। हालांकि हमने ये चर्चा करी थी, ये सही पथ नहीं है। हरि नाम को छोड़ के कुछ और करना, तो आपको दो चीजें आपने खराब कर दी। पहली कि आपने उच्चतम वस्तु छोड़ के नीचे का रास्ता पकड़ लिया,
तो ये वैसे भी खराब है। और दूसरा, जो आपकी श्रद्धा दिखती थी हरि नाम पे, वो श्रद्धा की भी हानि हो गई, है ना। तो ये इस बात से दो कमियां हो जाती हैं। मगर तब भी अगर किसी ने करी तो ऐसा नहीं है कि उसने जीवन भर के लिए वो पाथ ले लिया, वो पाथ नहीं ले लिया। अगर किसी समय किसी संकट में या किसी समय आवेश में कोई व्यक्ति ये धर्म अर्थ या काम के रास्ते पे भी चल पड़ा, पैसा कमाने चल पड़ा, कोई घर ऐसा मेरा होना चाहिए, इसके लिए उसने साल 2 साल बड़ी मेहनत करके अपने, चाहे भजन का नुकसान हुआ, ये सब किया, तो एक परिस्थिति, एक छोटे काल का ये एक मामला हो सकता है। मगर ऐसा नहीं है कि वो इस बात से ही हट जाए कि मुझे भगवान की चरणों की सेवा चाहिए, समझ गए। वो क्षणिक काल के लिए तो इधर उधर पथ भ्रमित हो सकता है, पर हमेशा के लिए वो पथ बदल जाए ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा उनके साथ नहीं हो सकता जिनके भीतर थोड़ी भी अनुभूति हुई है, जिन्होंने लेश मात्र भी भगवान के साथ अपना संबंध जान के कुछ सेवा करने का प्रयास किया है। इसीलिए पिछले श्लोक में भी ये बात आई थी और इस श्लोक में भी ये बात यहाँ पे सुस्पष्ट हो जाती है कि ये भजन जो है ये लोभ से करना चाहिए। हमारा थोड़ा लोभ रहना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं उसमें थोड़ी लालसा हो, थोड़ी वैचित्री आए हमारी लालसा के कारण। जैसे हम वस्त्र जो हैं, अगर हम वस्त्र खरीदने चाहें तो आइडियली तो हमें ऐसा करना चाहिए कि जैसे 6 नीले रंग की पैंट ले ली और 6 शर्ट ले ली, एक रंग की, सफ़ेद रंग की 6 शर्टें ले ली, रोज वही पहनो, वही। आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा कि मुझे क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, क्या जरूरत है सोचने की। हाँ, अगर आप कहते हो गंदे हो जाते हैं तो 6 ले लो, 4 ले लो, 5 जोड़े ले लो सेम कलर के और रोज वही पहनो। पर हम लोग ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वैचित्री चाहिए। आज ये पहना है, कल अब ये पहन लेते हैं, अब ये पहन लेते हैं, अब ये। अगर हमें वस्त्रों में जिनसे कोई लेना देना हम लोगों का नहीं है, अगर उसमें वैचित्री चाहिए तो लीला में क्यों नहीं वैचित्री चाहिए? चिंतन में क्यों नहीं वैचित्री चाहिए? स्मरण में क्यों नहीं वैचित्री चाहिए? रोज एक ही जैसा यंत्रवत स्मरण करते जाएंगे, कोई लालसा नहीं, कोई बदलने की इच्छा नहीं, कुछ नहीं। एक भक्त से मैं बात कर रहा था, वो बोल रहे थे मैं उधर उधर जाता हूँ, मैं राधा गोविंद देव जी के राधा कुंड में दर्शन करता हूँ, तो वहाँ पे उन्होंने हरे रंग की साड़ी पहनी होती है, हरे रंग का। मैंने कहा कब से कर रहे हो? बोलते 2 साल हो गए। तो मैंने कहा 2 साल से हरे रंग की साड़ी देख रहे हो? बोल रहे हाँ 2 साल से हरे रंग की। इसको बोलते यंत्रवत स्मरण। बस वो देख रहे हैं, बस बना हुआ है। हमने कभी थोड़ा दिमाग लगाया होता तो सोचते कि क्या रोज हरे रंग की पहनते हो? ठीक है, हमें नहीं पता उन्होंने किस रंग की आज पहनी है, ये मुझे नहीं पता, पर कुछ तो कल्पना करें कि आज पीले रंग की पहनी होगी, आज गुलाबी रंग की पहनी होगी। जब हम डीटी वर्शिप करते हैं अपने घर में, तब भी हम अलग अलग वस्त्रों को सोचते हैं कि आज ये आभूषण पहनाएं, आज ऐसी माला पहनाएं, आज ये वाले फूलों की माला पहनाएं। ऐसे थोड़े ना, ऐसा भी होता है। ये भी एक से सुना है, बोले हम तो रोज एक गेंदे की माला पहना देते हैं क्योंकि वो सबसे ईजी हमसे स्मरण हो जाता है, रोज गेंदे की माला। मैंने कहा गेंदे की तो मुझे किसी दिन ना स्मरण हो, मैं तब भी ना पहनाऊं। आप गेंदे की रोज पहना रहे हो, तो गेंदे की माला कोई भगवान को सिर्फ ऐसे वो पहना देंगे? तो वैचित्री नहीं है। वैचित्री क्यों नहीं है? क्योंकि लालसा नहीं है, कोई लालसा नहीं है उसमें और करने की। ये नहीं करेंगे तो जीवन में अनुभव नहीं होगा। आपको अच्छा नहीं हुआ, अनुभव हो जाए। अरे अनुभव पता है कितनी जरूरी वस्तु है। यहाँ पे बाबा यही बता रहे हैं कि किंचित गंध मात्र भी अनुभव की हो ना, अगर अनुभव गंध मात्र भी, थोड़ी भी बस खुशबू आई हो अनुभव की, थोड़ा भी भगवान ने रेसिप्रोकेशन किया हुआ, तो वो महान भय से रक्षा करता है। आप कभी जीवन में पथ भ्रमित नहीं होगे, कभी अपने पथ से नीचे नहीं गिरोगे। आप जिस भक्ति में लगे हुए हो, जिस मार्ग में लगे हुए हो, वो उस मार्ग से आपको हटने नहीं देगा। समझ गए? तो ये इसीलिए जो कल हम चर्चा कर रहे थे, वो लोभ और लालसा भजन में इसीलिए बहुत जरूरी है। इसीलिए बोला गया ये राग मार्ग जो है, ये भजन लोभ मूलक है। लोभ मूलक मतलब लोभ ही इसका मेन है जो इसको चलाएगा। इसीलिए ये रखनी चाहिए वैचित्री के लिए। कृष्ण पाद पद्म गंध जेई जन पाए, ब्रह्मलोक आदि सुख तारे नहीं भाए। एक बार जिसको भगवान के चरणों की गंध भी जिसने पा ली, या कुछ रेसिप्रोकेशन, कुछ अनुभव की गंध भी हो गई, उसके बाद उसको ब्रह्मलोक के सुख भी नहीं भाएंगे। और हम तो यहाँ गली गली के छोटे छोटे से जो पशुओं को सुख प्राप्त होते हैं, हम उन सब सुखों से ललायित हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमने वो अनुभव नहीं पाया। इसीलिए वो अनुभव पाना जरूरी है, और अनुभव के लिए लालसामयी भजन करना जरूरी है। और कल हमने चर्चा करी थी लालसामयी भजन के लिए संबंध ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है।
कि मैं राधा रानी की दासी हूं, मैं उनकी सखी दासी हूं, मैं उनकी मंजरी हूं। ये संबंध भी जरूर, इस प्रगाढ़ संबंध के साथ सेवा करनी चाहिए। हृदय में बिंदु मात्र भगवत रति के उदय होने से पुरुषार्थ तृण जैसा लगता है। ये पुरुषार्थ क्या लगते हैं धर्म अर्थ के, ये कुछ भी नहीं है। अगर थोड़ी भी हमारे भीतर भगवत रति उदय हुई हो तो, रति, भगवत रति मतलब भगवान से प्रीति। जैसे मैंने संबंध ज्ञान हुआ कि मैं राधा रानी की दासी हूं। अब कोई बोले राधा रानी को छोड़ के स्वर्ग चले जाओ, कोई सोचेगा सर स्वर्ग चले जाओ, मुक्ति ले लो, वो वहां पे आप ब्रह्म ज्योति के आसपास बस घूमते रहो हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए। क्या करेंगे हम ये? अब कुछ श्रीपाद क्या करते हैं, सरकास्टिकली बोलते हैं, भाई ये मेरे सर माथे पे, जय हो आपकी, जाओ, मुझे नहीं चाहिए। समझ गए? तो विजयताम जो यहां पे बोला है, वो विजयताम इसीलिए बोला है, आपकी जय हो। हम किसी को खराब नहीं बोलते, आप लगे हो इसमें लगो, मेरे को नहीं चाहिए ये वृथा बातें। लेश मात्र हृदय में अगर लेश मात्र भी प्रेम आ जाए तो ये सब वृथा लगता है। और ये जितने भी चारों पुरुषार्थ हैं, इनका जो गुण बताए भी हैं, अगर कुछ थोड़ा भी बताया तो वो इसीलिए कि वो जीव को पंचम पुरुषार्थ की ओर लेके जा सके, कि यहाँ पे ये है, ये है, ये है, और प्रेम में ये वस्तु प्राप्त होगी। श्रीपाद ने प्रेम में भी, श्रीपाद जो हैं इन्होंने तो फिर प्रेम में भी, पांचवा पुरुषार्थ प्रेम है, और इन्होंने प्रेम में भी परम प्रकाष्ठा जो है वो राधा कैंकर्य की वो प्राप्त कर ली है। प्रेम में भी तो बड़ी सारी स्टेजेस होती हैं। प्रेम में वैकुंठ भी आ जाता है, प्रेम में साकेत लोक भी आ जाता है, प्रेम में दास्य भाव भी आता है, प्रेम में साख्य भी है, वात्सल्य। पर इन्होंने तो प्रेम में माधुर्य भी, और माधुर्य में भी सबसे चोटी का जो राधा किंकर है उसका अनुभव और आस्वादन प्राप्त किया है। तो उनको ये जो पुरुषार्थ चतुष्टय से तो क्या ही उनका लेना देना। जो बाबा कह रहे हैं जिसके भीतर अनुभव की गंध मात्र आ जाए वो नहीं जाता, और ये तो प्रेम की परिकाष्ठा में पहुंच गए, तो ये तो ऐसे बोलेंगे ही। आन कथा आन व्यथा नाही जेन जाऊं तथा तुम्हार चरण स्मृति साजे। प्रेम भक्ति चंद्रिका, और कुछ नहीं चाहिए। ये तो इस पे आज मैं बहुत ज्यादा इस पे चर्चा नहीं करूंगा, पिछली 2 बारी से इन्हीं पे चर्चा हो रही है, अनित्य वार्ताओं पे। आन कथा आन व्यथा नाई जेन जाऊं तथा तुम्हार चरण स्मृति साजे। बस आपके चरणों की स्मृति बने रहे, और मुझे इसमें कुछ नहीं करना। अविरत अविकल, कब कब बनी रहे, धारावत हमेशा हर समय मेरे हृदय में बनी रहे। तो अगली बात यहां पे बोलते हैं, अब ये 4 जो चतुष्टय थे उनकी बात तो हो गई, चारों पुरुषार्थ की। अगली बोलते हैं स एकांत ईश्वर भक्ति योग पदवी त आरोपित मूर्धानी। अब जो ये एकांतिक भक्ति है, यहां ईश्वर भक्ति शब्द से ऐश्वर्य ज्ञान युक्त भक्ति समझनी होगी। भक्तों के ऐश्वर्य जनित आदर संभ्रम प्रकट होकर हृदय को संकुचित कर देते हैं। जो ऐसे भक्त होते हैं जिनके हृदय में ये ऐश्वर्यमयी भक्ति आती है, ऐश्वर्यमयी भक्ति में हमेशा एक आदर संभ्रम बना रहता है, क्योंकि जब भगवान अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं तो जीव बिल्कुल ऐसे ही रहता है। वो एक आदर बन जाता है, एक संभ्रम बन जाता है। संभ्रम मतलब देखो, ऐश्वर्य में क्या होता है, 2 मित्र हैं। एक मित्र जो है वो बहुत बड़ा व्यक्ति है, और एक मित्र जो है उसकी ज्यादा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। पर जब 2 मित्र होते हैं तो कोई ये नहीं सोचता। स्कूल में बच्चे मिलते हैं तो किसी को नहीं पता कौन किस बैकग्राउंड से आया है, किसके पिताजी का बहुत अच्छा काम है या किसके पिताजी का काम है। सब एक दूसरे के साथ खाते पीते खेलते, सब एक दूसरे के डब्बे में से भी खाते हैं, सब ये करते हैं वो करते हैं, उनमें कुछ नहीं होता। शुद्ध साख्य भाव है वहां पे, वहां कोई ये नहीं देख रहा। पर वही जब बड़े होते हैं और वो बच्चा फिर ये दिखाता है कि मैं तो इतना बड़ा व्यक्ति हूँ, हमारे पास तो ये 4 गाड़ियाँ हैं, ये हैं वो हैं, और उसके पिताजी दूसरे वाले के साइकिल पे उसको छोड़ने जाते हैं। जब वो ये सब रियलाइज करना शुरू करते हैं तब उनमें भी थोड़ा संभ्रम आ जाता है। जब, और खासकर जब सामने वाला व्यक्ति दिखाए कि ये देख मेरे पास ये गाड़ी है, नहीं दिखाए पता होता है तब भी नहीं बनता, पर जब दिखाना शुरू कर दे तो डिफरेंस आ जाएगा उन दोनों में। यहां पे भी यही बात कर रहे हैं कि जब ऐश्वर्य भक्ति आ जाती है तो जीव का आदर संभ्रम बन जाता है। आदर संभ्रम में क्या है, गैप बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत वाइड गैप हो जाता है। आप तो बहुत भगवान, आप तो बहुत बड़े व्यक्ति हो, ऐसा भाव आ जाता है।
ऐसा भाव आते ही फिर बहुत रिस्पेक्टफुल हो जाता है। और जब ये भाव आते हैं तो बोलते संभ्रम संकोच के आते ही प्यार का हृदय फट जाता है। अब वो प्यार नहीं रहा, वो जैसे था, निसंकोच को वक्ष से लगाए रखना चाहता है। निसंकोच वक्ष से लगा रहता है। किस में लगा रहता है? जो प्रेमा भक्ति होती है, प्रेमा भक्ति में कोई संकोच नहीं होता, उसमें निसंकोच। और जो ऐश्वर्य भक्ति होती है उसमें क्या होता है, बाबा बोलते हैं उसमें तो प्यार का हृदय जैसे फट ही जाता है, खत्म, उसमें अब वो नहीं रह गया, अब तो आदर संभ्रम आ गया। और बोलते दास्य की भाव छोड़ो, चाहे साख्य रस हो जाए चाहे माधुर्य रस हो जाए, पर जब ऐश्वर्य बीच में आ गया, आदर संभ्रम आ गया, तो फिर कोई भाव नहीं चलता। दास्य सबसे नीचे का है। आप बोलो हाँ भाई दास्य में आदर संभ्रम आ गया तो चलो ठीक है, दास्य में होता ही है, पर साख्य भी नहीं बन पाता, जैसे मैंने अभी चर्चा करी, माधुर्य भी नहीं बन पाता। माधुर्य में भी अगर आप दिखा दो कि ऐश्वर्य, तो वो भी बात नहीं बनेगी। तो इसका उदाहरण बाबा बता रहे हैं कि देखो अर्जुन जो है, अर्जुन का भगवान के साथ कितना अच्छा साख्य रस था। वो भगवान के कंधे में हाथ डाल के घूमता था, पहले बाजू से बाजू मिला के चल रहा है, कंधे में हाथ डाल के चल रहा है, एक ही शैया पे दोनों लेटे हुए हैं। वो उनके कभी कभी वो उनके जंघा पे सिर रख के लेटा हुआ है, कभी भगवान उसकी जंघा पे सिर रख के लेटे, सब चल रहा है, कोई समस्या नहीं है। अब जब गीता सुनाई गई तो गीता में भगवान ने उनको विश्व रूप दिखाया। विश्व रूप दिखाने के पश्चात अब वो कृष्ण को सखा रूप में वैसे नहीं मान पाते जैसे पहले मान पाते थे। क्यों? क्योंकि अब भगवान ने उनको अपना, क्योंकि मैं ये हूं। हालांकि भगवान ने तो किसी अल्टीरियर मोटिव से नहीं दिखाया, उन्होंने तो उसको समझाने के लिए, भैया वो तो पहले अध्याय में तो नहीं दिखा दिया भगवान ने, 10 अध्याय समझाते रहे समझाते रहे समझाते रहे समझाते रहे। जब अर्जुन नहीं समझ रहा तो आखिरी में उन्होंने कहा फिर देख मैं कौन हूं, समझ रहा है, अब मैं जो तुझे समझा रहा हूं। अब जब वो विश्व रूप दिखाया तो अर्जुन वो तो समझा, मगर अब वो क्षमा याचना करने लगा। अरे मैंने तो बहुत अपराध कर दिया आपको सखा मानकर। अब वो अपराध लग रहा है, जो मैंने आपको सखा माना ये तो मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैंने आपको क्या क्या नहीं बुलाया, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, ऐसे पुकारने लगा, ये तो मैंने अपराध किया। मैंने आपके साथ आहार विहार एक साथ करा और आपके साथ एकांत में अथवा आगे भी परिहास के बहाने जहाँ जाने आपको कितनी कितनी बार आपका अनादर किया, परिहास करते करते, कभी सरकास्टिक बोलते बोलते ऐसे कितनी बार आपका अनादर किया। हे अच्युत, उसके लिए तुमसे क्षमा भिक्षा मांगता हूं, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब देखो ये जो आदर संभ्रम आ गया वो व्यक्ति को कहाँ ले गया। ऐश्वर्य दिखाते ही कितना बड़ा उनमें गैप हो गया, गैप बढ़ गया ना। अब हम किसी अपने दोस्त को ये कहने, नहीं बहुत गलती हो गई यार, मैं तेरे पे ऐसे हाथ डाल के चल रहा था, ऐसे कर, नहीं ये तो मेरे से बहुत गलती हो गई। क्यों? वो आपको बाद में पता लगा कि जिसके साथ मैं रोज खाना खाता हूँ बैठता हूँ वो तो उसी कंपनी का मालिक है जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ। ये तो उस सृष्टि का मालिक है जिस सृष्टि में मैं रह रहा हूँ। अरे नहीं, गलती हो गई। तो अब वो साख्य रस खत्म हो गया, आदर संभ्रम आते। अब ऐसी वात्सल्य रस को देखो, जो वासुदेव थे, वासुदेव के भीतर जब संभ्रम उदय हुआ तो श्री कृष्ण और बलदेव उनके पुत्री थे, मगर अब वो श्री कृष्ण और बलदेव को प्रणाम कर रहे हैं और उनका प्रणाम ग्रहण करने में समर्थ नहीं रहे। अब वो उनको प्रणाम करो, नहीं आप तो क्या बात कर रहे हो, आप तो भगवान हो, आप मेरे को प्रणाम करोगे। पिता ऐसे कह रहे हैं, अरे मैं जान गया हूं आप कौन हो, मैं आपकी वंदना करता हूं। वो वंदना कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं उनके आगे। तुम दोनों मेरे पुत्र नहीं हो, साक्षात प्रधान पुरुष हो, तुम ईश्वर हो और ये पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतीर्ण हुए हो। सच बताओ, तुम लोग तो भगवान हो ना, ऐसे क्यों कर रहे हो, ये मेरे हाथ पैर पड़ रही है, मेरे को आपके पैर पड़ने चाहिए। अब बताओ, पिता का वो वात्सल्य कहाँ गया, एकदम लुप्त हो गया। पिता उनके पैर पड़ने लग गया संभ्रम होने की वजह से। अब साख्य और वात्सल्य में तो ये हुआ, माधुर्य में भी रुक्मणी जी जो हैं वो माधुर्य रस में हैं उनके। रुक्मणी जी संभ्रम वश श्री कृष्ण से की जो परिहास वाणी है, वो हमने पिछली बार भी चर्चा करी थी ना, जब श्री कृष्ण ने उनसे परिहास में बोला, उसको सत्य मानकर त्रास की अतिशयता के कारण भूमि पर मूर्छित होकर गिर पड़ती हैं। आपने ऐसे बोल दिया, ये कर दिया, इतना एकदम संभ्रम, क्योंकि वो जानती है ये तो ईश्वर है, ये तो भगवान है, मेरे से कोई गलती तो नहीं हो गई, ऐसा तो नहीं हो गया। वो हमेशा उनके समक्ष आके ऐसे पंखा जड़ती हैं, कुछ करती हैं, और मजाक में भी अगर भगवान कुछ बोल दे
तो वो मूर्छित हो जाती हैं कि आपने मेरे से ऐसे बोल दिया, जबकि माधुर्य रस में है। और जो ब्रज का माधुर्य रस में है, बाबा बोलते वहां तो बड़े छोटे का भी विचार नहीं रहता। वहां माधुर्य में ऐसी बात है कि कौन बड़ा कौन छोटा सब भूल गए, ऊंच नीच का कोई भेद नहीं रहता। प्रेम ने मानो समस्त व्यवधान दूर करके विषय अवलंबन भगवान, ये हमने विभाव में चर्चा करी थी ना, एक विषय अवलंबन होते हैं और एक आश्रय अवलंबन होते हैं। तो भगवान विषय है और जीव आश्रय अवलंबन है। तो भगवान और भक्त दोनों को ही एक प्राण कर एक सांचे में ढाल दिया है। एक प्राण करके एक सांचे में ढाल दिया, मतलब अब यही नहीं पता लग रहा कि भगवान कौन है और भक्त कौन है, विषय कौन है और आश्रय कौन है, समझ नहीं आ रहा। जब किंकरियां भगवान को, गोविंद को भीतर प्रवेश नहीं करने दे रही हैं, तो कौन हाथ पैर जोड़ रहा है? कृष्ण हाथ पैर जोड़ रहे हैं। विषय अवलंबन जो है वो आश्रय अवलंबन के हाथ पैर जोड़ रहा है। मानो अब मंजरियां जो हैं वो तो विषय हो गई हैं, आज कृष्ण उनके आश्रय में है। तुम चाहोगी तो मेरा मिलन करा सकती हो। कितनी बार कृष्ण ने मंजरियों को बोला, ही हमने राधा रस सुधा निधि में ही चर्चा करी कि गोविंद जो हैं वो बोल रहे हैं मंजरियों, आप उनकी सखियाओं, अगर आप चाहोगी तो ही मेरा उनसे आज मिलन होगा, तुम्हारी इच्छा होगी तो मिलन होगा। समझ गए? तो ये क्या हुआ, दोनों को एक सांचे में कर दिया। अब पता ही नहीं लग रहा भगवान को। ये होता है माधुर्य रस। और वहां पे तो इतना आदर संभ्रम ये वो सब नाश हो गया, ना सखा रहा, ना माधुर्य रहा, ना दास्य, ना वो वात्सल्य, कुछ भी नहीं। वैकुंठ आदि जो लोग हैं वहां पे ऐसा भाव है। तो ऐसे भाव को इसीलिए वो कहते हैं भैया इनको मैं अपने माथे पे रखता हूं, मुझे नहीं चाहिए ये सारे ये सब भाव जो है। माता मोरे, भगवान कहते हैं इस विषय में, माता मोरे पुत्र भावे करेन बंधन, अतिहीन ज्ञाने करेन लालन पालन। ये भगवान को अच्छा लगता है। यशोदा माता ने उन्हें बांध दिया, बन जाओ, यहां से बाहर नहीं निकलेगा तो चल यहीं पे रहेगा। अब वो हरि, साक्षात हरि, उनको माता यशोदा ने यहां बांध दिया, रस्सी से बांध दिया, चल यहां से हिलेगा नहीं। ये तो महीना ही इस बात को सेलिब्रेट करने का है। अतिहीन ज्ञाने करे लालन पालन, अतिहीन जानकर, छोटा सा बच्चा जानकर मेरा लालन पालन कर रही है। सखा शुद्ध साखे करे स्कंदे आरोहण, और सखा जो है वो कैसे करता है, मेरे कंधे पे आगे बैठ जाता है। ये जो सखाएं हैं, तुम्ही कौन बड़ लोक तुम्ही आमी सम। और सखा को जब भगवान बोलते हैं कि तू ये सब कर रहा है, तुझे पता है मैं कौन हूं? मैं ईश्वर हूं, साक्षात भगवान मैं हूं। वो ताली मार के आज ये भगवान हो गया, इधर आ, हमारे जैसा ही है, तू कोई गलतफहमी मत रही हो कि तू भगवान हो गया। भगवान बोल रहे हैं तब भी वो है, तुम ही कौन बड़ लोग तुम ही आमी सम, हमारे जैसा ही है भैया। ये बुखार चढ़ गया तेरे को, जा मैया से ठंडी पट्टी करा, आज तेरे बुखार चढ़ गया। वो बोल रहे हैं मैं साक्षात हरि हूं। वो चेक करते हैं भैया बुखार तो नहीं आ गया, इसको दिमाग पे तो नहीं चढ़ गई बात। एक दो असुर मार लेने से कन्हैया कोई भगवान नहीं बन जाता। तेरी पत्री में लिखा था, मैया ने कई बार बताया है कि तेरे में विष्णु की शक्ति आके तुझे बचा लेती है। समझ गए? कोई तेरे पुराने पुण्य कर्म होंगे, अपने आप को भगवान न माना कर, गलत होता है, अपराध हो जाएगा भगवान के प्रति। ऐसे वो कन्हैया को, ये शुद्ध साक्ष्य है। प्रिया यदि मान करी करे भर्सन, किशोरी जी जब मान करके उनको डांटती हैं तो वो बोलते वेद स्तुति हईते हरे से ही मोर मन। वेद स्तुति से भी ज्यादा मेरा मन जो है वो हर लेती है अपनी भर्सना से ही। फिर श्रीपाद कहते हैं कि ऐश्वर्य ज्ञान युक्त एकांतिक भक्ति जो है ये मेरे सिर पर रहे। एक तो होती है स्वनिष्ठ और एक होती है एकांती भक्त। दो प्रकार की भेद होते हैं इसमें। एक स्वनिष्ठ भक्त होते हैं और एक एकांतिक भक्त होते हैं। जो लोग भगवान के लिए सभी रूपों से एक समान प्रीति रखते हैं उनको बोला जाता है स्वनिष्ठ भक्त। स्वनिष्ठ मतलब उनका कोई एक निष्ठा किसी एक रूप में नहीं है। जैसे जनरली हम यहाँ पे अपने भारतवर्ष में खासकर आप ऑल्टर देखो तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि इनके इष्ट कौन है।
समझ में नहीं है। वो माता रानी की भी पूजा करते हैं, वो गणेश चतुर्थी आती है तो सारे लोग गणेश जी की भी साथ में सब वंदना करते, सब कुछ छोड़ के वो बस गणेश जी की करते हैं। जन्माष्टमी आती है तो महाराज दर्जनों दर्जनों लाखों लाखों लोग जो हैं वो सब झूला ले आते हैं, छोटे से कन्हैया ले आते हैं। मुझे समझ नहीं आता अगले साल उनके वो कन्हैया कहाँ जाते हैं, अगले साल वो फिर लेके आते हैं झूला और फिर लेके आते हैं कन्हैया, क्योंकि जन्माष्टमी के बाद उन्हें पता ही नहीं सब कहाँ गया कहाँ नहीं। नवरात्रे आ गए तो सब ने माता रानी की ड्रेस लेके वहाँ माता रानी पे ज़्यादा फोकस कर दिया, बाकी सब पीछे दराज में अलमारी में डाल दिए। चलो अभी तो ये गणेश जी आए तो गणेश जी आगे रख के बाकी सब पीछे। और महाराज ये सब कौन कर, जो गणेश जी की मैंने देखा 10-10 दिन पूजा हो रही है, रोज 10 दिन कीर्तन हो रहा है, 10 दिन खाना हो रहा है, ये करना वो 11वें दिन उन्हें नहीं पता गणेश जी कहाँ हैं, उन्हें कुछ नहीं पता, वो तो ला के स्वाहा कर देता है, जा भाई चलो खत्म हो गई बात। अब कौन है, बोले अब रोज माता रानी की पूजा हो रही है, नवरात्रे आने वाले हैं, वो गए जन्माष्टमी आने वाली है, अब इनकी हो रही। तो ये कौन है, ये स्वनिष्ठ भक्त है, कोई इष्ट नहीं है इनका। जो त्योहार आया बस उस त्योहार में उसी के साथ अपना रंग लिए कि चलो जी ये अब इनकी करेंगे। सबको रिस्पेक्ट दो, जैसे हम बोलते हैं रिस्पेक्ट ऑल फॉलो वन। सारे रिस्पेक्टफुल हैं पर पिता तो एक ही होगा, कहीं एक जगह तो निष्ठा होगी। तो जिनकी एक जगह निष्ठा होती है, जो भगवान के किसी एक स्वरूप के प्रति अधिक प्रीतिमान है, उनको बोला जाता है एकनिष्ठ। और एकांती भक्त जो है वो सामान्य स्वनिष्ठ भक्तों से कई गुना ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि भगवान की अलग अलग प्रकाश है, लेकिन एक कहीं संबंध ज्ञान बनेगा तो हम कहीं भगवत धाम जाएंगे ना। सीधा सीधा सा लॉजिक है, मरण उपरांत जब हम ये शरीर छोड़ेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, जहां कहीं एक स्वरूप में एक निष्ठा में भजन किया होगा वहां तो कोई पहचानेगा, है ना। उधर तो और किसी एक स्वरूप से किया होगा। मान लीजिए हम राधा कृष्ण की भक्ति करते हैं, अब उसमें भी राधा कृष्ण की भक्ति में हमें हमारा स्वरूप नहीं पता कि हम किस स्वरूप से भजन कर रहे हैं, किस संबंध से भजन कर रहे हैं, ये नहीं पता। ऐसे भी अधिकांश भक्त होते हैं, वो ये तो सही समझ गए कि एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य है, ये तो समझ गए कि भगवान केवल कृष्ण है, ये समझ गए, मगर राखी आती है तो कन्हैया को राखी बांध देते हैं, जन्माष्टमी आती है तो उन्हीं कन्हैया को बिठा के झूला झूला देते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग उनके साथ संबंध स्थापित कर लेते हैं। वात्सल्य रस में भी है, मैं मैया, मैं इनकी मैया हूं, ये मेरे बच्चा है। जब राखी आई तो ये मेरा भाई है, मैं इनकी बहन हूं। और कोई बात हुई तो मेरे तो यही पति हैं, बस मेरे तो यही सब संभालने वाले हैं। अरे भैया कोई कौन सा संबंध है तुम्हारा। और फिर जब कुछ मांगना हो तो हमारे तो यही माँ बाप हैं, यही सब देंगे हमारे, तो ये राधा कृष्ण जो यही माँ बाप है हमारे। अरे कोई संबंध ही नहीं है, तो किस संबंध से भीतर घुसोगे। आपके घर के बाहर कोई खड़ा हो, वो बोले भाई ये अमुक व्यक्ति से मुझे मिलना है, अच्छा मिलना है, आप कौन हो उसके, कौन हो, हमें ये तो नहीं पता, हमने तो राखी भी बांधी है, माँ बाप भी माना है, अपना बच्चा भी माना है, हमें पता ही नहीं कौन है। तो इसीलिए जब आपको प्रवेश करना है गोलोक में तो एक संबंध तो होगा। किस संबंध से किसी के घर के अंदर जाओगे, संबंध तो होना चाहिए, एक संबंध निष्ठ हो। तो सबसे पहले जो भक्त होते हैं वो स्वनिष्ठ होते हैं, उनसे ऊपर एकांतिक भक्त होते हैं। एकांतिक भक्त से ऊपर जो होते हैं, निष्ठ तो एक देवता में निष्ठा तो हो गई, एक रूप में निष्ठा तो हो गई, और एक भाव से भी हो गई। तो एक निष्ठ से ऊपर होते हैं जिनकी एक भाव से निष्ठा होती है। तो यहां पे बताया जा रहा है कि स्वनिष्ठ भक्त, उससे ऊपर एक निष्ठ से ऊपर फिर जिनकी ब्रजेंद्र नंदन में ही प्रीति हो वो वाले, और फिर ब्रजेंद्र नंदन में भी जिसका एक ही भाव हो वो वाले, और फिर एक भाव में भी जिसका राधा रानी के सखी के प्रति भाव हो, राधा रानी का कैंकर्य भाव हो, उसकी निष्ठा सबसे सर्वोच्च मानी गई है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने बोला कि हे राधे, यदि तुम मुझ पर कृपा ना करो, अगर आपने मेरे पे कृपा नहीं करी तो मुझे अपने प्राणों की, ब्रजवास की, यहां तक कि कृष्ण की भी कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आप मेरे पे कृपा ना करो। अतएव श्री राधा पाद पद्म निष्ठ एकांती भक्तियों के शिरोमणि है। ऐसी भक्ति, किशोरी जी आपकी कृपा चाहिए, आप हो तो श्याम सुंदर है, ब्रज है, सब है। आप कहोगे आप ही की कृपा मेरे को नहीं मिलेगी, मेरे को प्राप्त नहीं होगा, आपका कैंकर्य प्राप्त नहीं होगा, फिर कुछ नहीं चाहिए मुझे।
ऐसी निष्ठा होनी चाहिए राधा कैंकर्य के प्रति। तो श्रीपाद ने इस क्रम में इनको नापा और इसलिए बोला कि ये जो ऐसी एकांती भक्ति जो है, जो ये ऐश्वर्य वाली है, ये हमारे सर माथे पर हमारे को नहीं चाहिए। या वृंदावन सीमनी काचन घनाश्चर्य किशोरी मणि स्तत कैंकर्य रस अमृत दी परम चित्ते ना से रुचते, ना में रोचते, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ किसी चीज में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। वृंदावन सीमा में एक घनाश्चर्य किशोरी मणि विराज रही हैं, उसके कैंकर्य रसामृत को छोड़ मेरे चित्त को और कुछ भी रुचिकर नहीं लगता, रुचि नहीं है मेरी और किसी भी चीज में। जो प्रबल कृष्ण अनुराग से परिपूर्ण किशोरी जी के बारे में बता रहे हैं, जो इतना कृष्ण अनुराग उनके भीतर है कि उनके अनुराग से परिपूर्ण होकर उन्हें लोक धर्म, वेद धर्म एवं धैर्य, लज्जा आदि ये सब त्याग कर कृष्ण मिलन की आकांक्षा होती है, ऐसी जो किशोरी जी हैं हमारे को उनका कैंकर्य चाहिए। उस निकुंज में विलास परायण श्री युगल की सरस रमणी मधुर सेवा को छोड़ और कोई वस्तु मेरे चित्त को रुचिकर नहीं लगती। निकुंज लीला में जो विलास के लिए विलास परायण जो श्री युगल हैं, उनकी सेवा को छोड़ मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ रुचिकर। ये प्रार्थना कर रहे हैं श्रीपाद, क्योंकि अभी स्फूर्ति नहीं हुई है, स्फूर्ति में विराम आ गया, तो ऐसी मधुर प्रार्थना चल रही है उनके हृदय से। प्रेम धन मूर्ति श्री राधा हैं, प्रेमेर परम सार महाभाव जानी, सही महाभाव रूपा राधा ठकुरानी। बाबा बताते प्रेम सांद्र होने पर महाभाव बनता है। जैसे जब तक जल तरल है और उसमें कोई भी चाहे तो उंगली डाल सकता है, पर जब वही सांद्र होकर बर्फ बन जाता है तो बर्फ बनने के बाद उसमें कोई फिर ऐसे नहीं डाल सकता। तो ऐसे ही महाभाव जब हो जाता है, प्रेम जब महाभाव का रूप ले लेता है, तो उसके भीतर आत्मेंद्रिय सुख वासना फिर प्रवेश नहीं कर सकती। पहले जब तक तरल है तो ठीक है, चली जाती है, पर जब महाभाव का रूप ले लिया तो फिर उसके भीतर और कोई आत्मेंद्रिय सुख वासना, मतलब अपनी इंद्रियों को सुख पहुंचाने की जो वासना है, वो प्रवेश नहीं करती। और इस प्रेम वस्तु, इस ऐसे प्रेम को बोला जाता है कि ये आश्चर्यपूर्ण है। हम लोगों के लिए ये आश्चर्यपूर्ण ही तो है, बड़ा हैरानी होती है। ऐसा भी प्रेम होता है इस जगत में जिसमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, केवल 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 अपने कांत के सुख के लिए सब कुछ चाहिए। ऐसा प्रेम आश्चर्यपूर्ण है ये। इसीलिए उन्होंने घनाश्चर्य रूपिणी किशोरी मणि का सरस मधुर कैंकर्य रस अमृत ही मेरे लिए चिरकाम में है, मुझे यही चाहिए। किशोरी जी जो हैं अपनी मंजरियों को, अपनी सखियों को अपने से भी शत शत कोटि गुना ज्यादा सुख देती हैं। सबसे ऊंचा सुख किशोरी जी का है, और किशोरी जी से भी कोटि गुना ऊंचा सुख जो है किशोरी जी कृपावश अपनी मंजरियों को देती है। तो इसीलिए हमें वही सुख के हम अभिलाषी हैं, हमें वही चाहिए। श्रीपाद यहाँ पे यही प्रार्थना कर रहे हैं, परम चित्ते ना में रोचते, इसके अलावा मुझे और कुछ रुचि करने लगता, बस मेरा इसी में इंटरेस्ट है। तो आज का ये श्लोक इसी के साथ विराम हुआ, कल अगले श्लोक पर चर्चा करेंगे। जय राधे।